हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज यूनिट। ये नहीं इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक अंडररेटेड टॉपिक है, लेकिन मैंने इसलिए आपको लिया कि मैं आपका पूरा फंडामेंटल या पूरा बेस इतना स्ट्रांग बना देना चाहता हूँ कि आप फिजिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम फेस बिल्कुल ना करें। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम यूनिट को देखने वाले हैं और साथ में रही बात इनके नोट्स की, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दी है। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर तुरंत डाउनलोड कर लें। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं कि मैं सारे वीडियो 1 बाय 1 सबके डालने वाला हूं। चैप्टर 1 से आज शुरू किया है तो लगातार अब वीडियो मिलने वाले हैं, जिससे आपकी कॉपियां भी, आपके नोट्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी स्टडी भी हो जाएगी और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन भी साथ साथ हो जाएगी। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। तो हमारा लेक्चर 2 है स्टूडेंट्स, जिसमें हम व्हाट इज यूनिट एंड टाइप्स ऑफ यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं कि यूनिट क्या है और उससे कितने टाइप्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने के लिए प्रीवियस लेक्चर का जानना जरूरी है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बातें डेफिनेशन समझाई है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर उस वीडियो को देख लेता हूँ कि इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स क्या होता है। फॉर द मेजरमेंट गिवन फिजिकल क्वांटिटीज द रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड इट्स यूनिट। देखिए, किसी भी यूनिट को मेजर, किसी भी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इसे हम मीटर कहेंगे, इसे हम केजी कहेंगे, और ये जो लेंथ है ये मीटर कहलाती है। बस इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये जो वेट दिख रहा है, इसका जो पर्टिकुलर वेट है, यही हमारा स्टैंडर्ड 1 केजी होगा। इससे कम को भी 1 केजी नहीं कह पाएंगे, इससे ज़्यादा को भी 1 केजी नहीं कह पाएंगे। ये सारे रेफरेंस स्टैंडर्ड हम जहाँ देखते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी को काउंट करने के लिए दिए जाते हैं, वही हमारी क्या बन जाती है, यूनिट बन जाती है। और सिंपल सी बात है, हम शर्ट पीस खरीदने के लिए जाते हैं तो शर्ट पीस को हम मीटर में मांगते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया है कि शर्ट पीस हमें मीटर में लेना है, कपड़ा हमें मीटर में लेना है। लेकिन हम पेट्रोल का बाइक में डलवाने जाते हैं तो हमें लीटर में बोलना पड़ता है। तो ये जो लीटर हमने लिया, ये इसकी यूनिट हो जाती है स्टूडेंट्स। हर चीज़ के लिए टाइम को हम आवर्स में, सेकंड, मिनट में देख लेते हैं और स्टैंड जो इसका सेकंड मान लिया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती है, लेंथ को मीटर में देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखते चलते हैं, तो ये होती है यूनिट। तो ये क्या कहा है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज यूनिट। अब एग्जांपल, वी हैव 5 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड। हमारे पास 5 मीटर की लंबी आयरन रॉड है। इट मीन्स इट्स लेंथ ऑफ रॉड इज 5 टाइम्स ऑफ द यूनिट मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 5 मीटर है, मतलब जो स्टैंडर्ड रेफरेंस था वो 1 मीटर का है, तो उससे कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, क्योंकि इसकी लेंथ है 5 मीटर। सेकंड वन हम देखें कि हमारे पास एक राइस बैग है जिसमें 10 केजी राइस है। सो इट्स मास इज 10 टाइम्स देन यूनिट केजी। तो इस 10 केजी का है राइस बैग, तो उसका रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है, 1 केजी। 1 केजी से कितने टाइम्स है, ये 10 टाइम्स है। तो ये 10 केजी है ना, 10 टाइम्स ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो इस प्रकार से ये हमारी यूनिट का हम कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं और इसको पढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, ये जो यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं कि जैसे लेंथ के लिए हमने मीटर ले लिया, टाइम के लिए हमने सेकंड ले लिया, मास के लिए हमने केजी ले लिया, तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या ये पूरे वर्ल्ड में एक जैसी होती हैं या क्या किसी जोन वाइज अलग अलग की जाती है? नहीं, वो सब हमें पढ़ना है, हम यहाँ देखते हैं। इट शुड नॉट बी चेंज विद टाइम एंड प्लेस। ये टाइम के साथ साथ और प्लेस के साथ साथ, प्लेस यानी हम दूसरे कंट्री में भी जा रहे हैं तो मास के लिए केजी ही होना चाहिए, लेंथ के लिए मीटर ही होना चाहिए। तो ये कभी भी प्लेस और टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। इट शुड बी वेल डिफाइंड। इनकी डेफिनेशन भी होना चाहिए कि कोई पूछे कि इसका डेफिनेशन क्या है तो वो डेफिनेशन वो आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये डिफाइन होनी चाहिए। यूनिट शुड नाइदर टू बी स्मॉल नॉट टू बी लार्ज। और देखिए, वो बहुत छोटी भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ी भी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन हर एक कंट्रीज़ की, हर एक प्लेस की अलग अलग होती है। भारत जैसे कंट्री के अंदर हमारे यहाँ हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है, 25 से ऊपर ही होता है कुछ खास सीजन्स में। तो लेकिन फॉरेन की हम बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होता रहता है, तो वह टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। सो टेम्परेचर से प्रेशर भी जो है चेंज होता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर चेंज होने के साथ इन यूनिट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से बनी होनी चाहिए। इट शुड बी इजीली कन्वर्टेबल इन अदर सिमिलर यूनिट्स। ये जो होनी चाहिए कन्वर्टेबल भी होना चाहिए। जैसे सेंटीमीटर है, वो मीटर में, या मीटर को सेंटीमीटर में या इंच में कन्वर्ट कर दिया जाए, या केजी को हम कि ग्राम में चेंज कर लें, तो ये कन्वर्टेबल है, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जानी चाहिए। इस यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इट शुड बी एक्सेप्ट बाय ऑल टू ऑल। ये सब लोगों ने क्या करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सभी के द्वारा एक्सेप्ट होगा, तभी तो इस मेजरमेंट को हम यूनिवर्सल बना पाएंगे और सारे कंट्रीज में एक जैसी बन पाएगी। तो ये सब जो चीज़ें, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है और किसके, स्टैंडर्ड यूनिट्स के। तो एक छोटा पॉइंट अपने को याद रख लेना चाहिए। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। ये ठीक वैसे ही जैसे क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं, क्वांटिटी के भी 2 टाइप्स होते थे और यहाँ यूनिट्स के भी वही 2 टाइप्स है कि फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट की बात करें
तो ऐसी यूनिट्स जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है और जो किसी और यूनिट से बनाई नहीं जा सकती, उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी आपने पढ़ लिया है तो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। दोज यूनिट्स विच आर टोटली इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट डिराइव फ्रॉम अदर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। उन्हीं को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है और किसी दूसरी यूनिट की हेल्प से बनी नहीं होती है। और यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती है उन्हीं को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। हमने मीटर को किसी और से नहीं बनाया, सेकंड को किसी और से नहीं बनाया। इसको हमें मेजरमेंट में लेना है और इस फंडामेंटल है, इसकी हेल्प लेके दूसरी कोई बना पाएंगे, लेकिन ये किसी हेल्प से नहीं बन रही है, ये खुद ही। तो इन्हें हमें याद रखना है। वो सब क्या कहलाती है? फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट होती है जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनती है। फंडामेंटल यूनिट जो हमने देखी है उनकी हेल्प लेंगे और उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम नई यूनिट्स बना लेंगे, तो हमारे पास जो यूनिट्स आएंगी वो क्या होगी? डिराइव्ड यूनिट्स। तो दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसी यूनिट्स जिनको हम फंडामेंटल यूनिट के द्वारा डिराइव करते हैं वो क्या कहलाती है? डिराइव्ड यूनिट कहलाती है। और हम इसको दूसरी डेफिनेशन भी ले सकते हैं इसमें, यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी की भी यूनिट बनाएंगे तो वो डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। तो ध्यान दें, फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट होगी और डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट डिराइव्ड यूनिट होगी। डिराइव्ड यूनिट ऑफ एरिया, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ इनटू विड्थ में लेंथ को भी एम से, विड्थ को भी एम से मल्टीप्लाई मतलब मेजर किया जाता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो रहा है? एम स्क्वायर। तो ये हमारी डिराइव्ड यूनिट हो गई यहाँ पे एम स्क्वायर। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में लिया जाता है, तो मीटर पर सेकंड हो गई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये डिराइव्ड यूनिट हो गई स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। यूनिट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने प्रकार का होता है। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन स्टूडेंट्स ये बेसिक टॉपिक है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको रिवाइज करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।